दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी रविवार को स्वामित्व योजना के लिए प्रॉपर्टी कार्ड्स के फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने एक बटन दबाते ही देश भर के करीब 1 लाख प्रॉपर्टी मालिकों को एक एसएमएस गया। उस मैसेज में एक लिंक शामिल है जिस पर क्लिक करके वो अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद राज्य सरकारें असली यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को बांटेंगी। फिलहाल जिनके कार्ड बन गए हैं उनमें उत्तर प्रदेश के 346 गांव, हरियाणा के 221 गांव, महाराष्ट्र के 100, उत्तराखंड के 50 और मध्य प्रदेश के 44 गांव शामिल हैं। मगर इन कार्ड से गांव के लोगों को क्या फायदा होगा और स्वामित्व योजना आखिर है क्या? किसको मिलेगा इस योजना का लाभ? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, अगर आप भी देश के गाँव में रहते हैं और अपने मकान पर लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। कुछ दिन पहले ही पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना लॉन्च की थी। इसमें गांव की मौजूद संपत्ति की डिजिटल मैपिंग होनी है, जिसके बाद आपके पास आपकी संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। क्या है ये स्वामित्व योजना? दोस्तों, केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी। ये योजना ग्रामीण इलाकों में मौजूद घरों पर उनके मालिकों का मालिकाना हक डॉक्यूमेंट्स के साथ सुनिश्चित करने के लिए है। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की जमीनों का सीमांकन ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी के जरिए होगा और ग्रामीण इलाकों में मौजूद घरों के मालिकों के मालिकाना हक का एक रिकॉर्ड बनेगा। इन रिकॉर्ड्स के जरिए वो अपनी प्रॉपर्टी को फाइनेंशियल एसेट के तौर पर यूज कर सकेंगे और बैंक से लोन या बाकी की फाइनेंशियल फैसिलिटीज लेने में उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, इस योजना से ग्रामीण योजना के लिए जमीन के सटीक आंकड़े मिलेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स के आकलन में भी सरकार को मदद मिलेगी। इसके साथ साथ इससे जमीन से जुड़े हुए कानूनी झगड़े भी कम करने में मदद मिलेगी। पंचायती राज मंत्रालय इस योजना को लागू कराने वाला नोडल मंत्रालय है। राज्यों में योजना के लिए राजस्व, भूलेख विभाग नोडल विभाग है। ड्रोन्स के जरिए प्रॉपर्टी के सर्वे के लिए सर्वे ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस योजना को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, गाँव में खेती की जमीन का रिकॉर्ड तो खसरा खतौनी में होता है, लेकिन गांव में जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, जो आवासीय संपत्ति होती है, उसकी ओनरशिप का रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं होता। कई राज्यों में गांव के रिहायशी इलाकों का सर्वे और मैपिंग प्रॉपर्टी के सत्यापन के लिहाज से नहीं हुआ। लिहाजा अधिकतर ग्रामीणों के पास अपने घरों के मालिकाना हक के कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है ओनरशिप का। इस स्कीम के जरिए हर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की पैमाइश करके ओनरशिप राइट सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि मालिक को मालिकाना हक के कागजात मिलेंगे। पहले चरण में योजना का लाभ 6 राज्यों के 763 गांवों को मिलेगा। इसमें 346 गांव उत्तर प्रदेश, 221 हरियाणा, 100 महाराष्ट्र, 44 मध्य प्रदेश, 50 उत्तराखंड और 2 कर्नाटक से हैं। महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों को एक दिन के भीतर उनके जमीन के कागजात डाउनलोड करने के लिए एसएमएस लिंक एक दिन के भीतर भेज दिया जाएगा। महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी कार्ड पर शुल्क रखा गया है, इसीलिए वहां इसमें 1 महीने तक का समय लग सकता है। आइए अब जानते हैं कि स्वामित्व योजना कैसे काम करेगी। दोस्तों, स्वामित्व योजना के तहत गांव की आवासीय भूमि का जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसका पैमाइश ड्रोन के जरिए होगा। ड्रोन से गांव की सीमा के भीतर आने वाली हर प्रॉपर्टी का एक डिजिटल नक्शा तैयार होगा और हर रेवेन्यू ब्लॉक की भी सीमा तय होगी, यानी कि कौन सा घर कितने एरिया में है ये ड्रोन टेक्नोलॉजी से सटीकता से मापा जाएगा। गांव के हर घर का एक प्रॉपर्टी कार्ड राज्य सरकार बनाएगी। इस तरीके से ये स्वामित्व योजना काम करेगी।
अब इसका फ़ायदा क्या होगा? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि प्रॉपर्टी के मालिक को उसका ओनरशिप राइट आसानी से मिलेगा और एक बार प्रॉपर्टी कितनी है ये तय हो जाएगी तो उसके दाम भी आसानी से तय हो पाएंगे। प्रॉपर्टी कार्ड का इस्तेमाल आप बैंक्स में लोन या बाकी की फाइनेंशियल जो फैसिलिटीज़ हैं उनको लेने में कर सकते हैं। पंचायती स्तर पर टैक्स की जो व्यवस्था है उसमें भी सुधार करने में ये स्वामित्व योजना काम करेगी। अब ये फ़ायदा तो जो गांव के नागरिक हैं, ग्रामीण हैं, उनको होगा। अब केंद्र सरकार को इस योजना से क्या मिलेगा? दोस्तों, केंद्र सरकार को इस स्वामित्व योजना के जरिए ग्रामीण भारत में वित्तीय स्थिरता लाने की एक कोशिश की है। प्लानिंग के लिए सटीक लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे, जिससे जो नई स्कीम्स लॉन्च होंगी वो उसी हिसाब से डिज़ाइन की जाएंगी। प्रॉपर्टी टैक्स डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर और जीआईएस मैप्स तैयार होंगे जो कोई भी डिपार्टमेंट यूज़ कर पाएगा। ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में मदद होगी और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए डिस्प्यूट और लीगल जो कानूनी मामले हैं वो कम होंगे। दोस्तों, पूरे विश्व के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते रहे हैं कि ज़मीन और घर के मालिकाना हक की देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका होती है। दुनिया में 1/3 आबादी के पास ही कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है, यानी पूरी दुनिया में 2/3 लोगों के पास अपनी संपत्ति का कोई कानूनी रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों के पास उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड हो। गांव के कितने ही नौजवान हैं जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर होते हुए भी उन्हें अपने घर के नाम पर बैंक से कर्ज मिलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रीज़न क्योंकि उनके पास कोई ओनरशिप प्रूफ नहीं होता है। स्वामित्व योजना के तहत बने प्रॉपर्टी कार्ड को दिखाकर बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज मिलना संभव होगा। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है तो संपत्ति पर अधिकार मिलता है, तो नागरिकों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के लिए नए रास्ते भी खुलते हैं। स्वामित्व योजना हमारे गांव में अनेक विवादों को भी समाप्त करने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगी और इसके साथ साथ गांव में रहने वाले हमारे भाई बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में भी बहुत मदद करने वाली है। तो दोस्तों, ये हमने आपको आज बताया स्वामित्व योजना के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।